प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशांत किशोर जो अभी अपने जिस स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं उस पर चलते रहे, तब अगर वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे, फिर कई लोगों से मदद लेना शुरू कर देंगे, कई पार्टियों से, लोग उनको जो जिताया है बांकीपुर विधानसभा से, वो पार्टी से हटके जिताया है। अब फिर वो किसी पार्टी को बहकाव में आकर के किसी पार्टी को सहयोग लेना शुरू कर देंगे, तो फिर उनका फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज। देखिए, हमने आपको इस चैनल पर सटीक पॉइंट बताया था एग्जिट पोल में कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत जाएंगे, और ऐसे में हमारे फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार संजय चौधरी जी भी दिख रहे होंगे। इन्होंने भी कई बार हमारे साथ ऐसे ही कई वीडियोस में सटीक बातें बताए थे कि प्रशांत किशोर जीतने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी अंदरूनी जानकारी थी? सर, पहले बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। सर, ऐसी कौन सी आपके पास अंदरूनी जानकारी थी कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर ने कुछ बड़ा गेम खेला है इस उपचुनाव को जीतने के लिए? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर का जीतने का सबसे बड़ा वजह है कि उनका दृढ़ संकल्प, वो दृढ़ संकल्प होकर उतरे थे मैदान में, इसीलिए वो जीते हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि कैसे आपको जानकारी मिलते हैं? क्या आप वहां के प्रवक्ता थे, या फिर आपको कुछ अंदरूनी जानकारी मिल गई थी, या फिर बीजेपी की कई ऐसे कारनामे हैं, कई ऐसी चीज है जिस कारण से बीजेपी वहां से हार गई? क्या वजह है? नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ जनस्वराज का, प्रशांत जी का। मैं एक्चुअल जानकारी देता हूँ लोगों तक। जो हमारी टीम है, मेरे तहलका, चौथा तहलका का जो टीम है, वो काम करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं। मैं उनसे विचार लेता हूँ, विचार लेने के बाद मैं फिर अपना विचार रखता हूँ पूरा टीम को लेकर के, तभी जाकर के एक सटीक जानकारी हम दे पाते हैं। सर, ऐसी कौन कौन सी बड़ी वजह है? अब तो प्रशांत किशोर जीत गए, प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्रों के लिए काम भी करेंगे क्योंकि उनको आगे की और बड़ी राजनीति करनी है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के जीतने के बाद बिहार की राजनीति में और क्या कुछ नया भूचाल देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा बिहार में। सबसे बड़ी बात ये समझिए, अभी फिर आप कहेंगे कि प्रवक्ता है जनस्वराज का। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं रियल बता रहा हूं आपको कि बांकीपुर विधानसभा में निश्चित रूप से 2 से 3 महीना में वो काम करने के वादा किया अभी पब्लिकों से, और निश्चित रूप से वो काम करेंगे। जो फ्यूचर है प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशांत किशोर जो अभी अपने जिस स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं उस पर चलते रहे, तब अगर वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे, फिर कई लोगों से मदद लेना शुरू कर देंगे, कई पार्टियों से, लोग उनको जो जिताया है बांकीपुर विधानसभा से, वो पार्टी से हटके जिताया है। अब फिर वो किसी पार्टी को बहकाव में आकर के किसी पार्टी को सहयोग लेना शुरू कर देंगे, तो फिर उनका फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। सर, ये सवाल मेरा रहेगा कि बांकीपुर उपचुनाव की जो भी नतीजे आए, अब जनता का एक ही सवाल बन रहा है कि बिहार में क्या कुछ, बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? बहुत बड़ा चीज होने वाला है बिहार में, बहुत जल्द। क्या होने वाला है बिहार में? जो समीकरण है इस बार आप देखिएगा, बिहार में तो सबसे पहले चीज है कि संगठन से लेकर के मंत्रालय तक, हम कहते हैं सीएम हाउस से लेकर के कार्यालय तक का बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाले हैं, बहुत जल्द चेंजिंग होंगे। क्या कुछ होंगे सर? देखिए, अभी बता देना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि प्रवक्ता है किसी पार्टी का, लेकिन अनुमान मेरा है कि बहुत बड़ा चेंजिंग बहुत जल्द, मतलब मैं समय दे सकता हूं। बीजेपी को झटके लग सकते हैं, सीधा ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बांकीपुर विधानसभा चुनाव सिर्फ बीजेपी लड़ा है, आप एनडीए नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं। आप एनडीए कहाँ नजर आया आपको? नीतीश कुमार ने बकायदा वीडियो शेयर किया था। AI वीडियो था, आप जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, नीतीश कुमार जी इसमें इन्वॉल्व मेरे नजर में नहीं थे। अगर नीतीश कुमार जी इन्वॉल्व होते तो इतनी बड़ी हार बीजेपी का नहीं होता। आप बात कीजिए चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान आए भी थे, लास्ट एक दिन पहले चिराग पासवान जी आए थे, आपको कहीं नजर नहीं आए होंगे 10 से 15 दिन में, ना जदयू के, ना उपेंद्र कुशवाहा जी, ना आपको चिराग पासवान जी। ये केवल बीजेपी का चुनाव था। सर, आखिर वजह क्या रही? बीजेपी को इतने बड़े झटके दिए हैं बांकीपुर की जनता। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर के हाथ में दे दी। क्या क्या वजह रहे जो कि बांकीपुर का सीट बीजेपी को गंवाना पड़ा? बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस ले मरा, ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी आ गए थे, और दूसरा उनके जो कार्यकर्ता है उनको मनोबल इतने ऊंचे हो गए थे, जमीनी कम लेकिन हवाई जहाज पे ज्यादा घूम, जिनसे भी बात करते 70,000 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, एकदम घमंड वाला स्टाइल में बोल रहे थे। वो पब्लिक को पसंद नहीं है। और एक चीज बताते हूँ, पब्लिक पहले से भी
दिमाग लगा लिया था कि वोट किसको देना है, किसको जिताएंगे। 15 दिन पहले आपको हमने बताया था कि प्रशांत किशोर नंबर 1 चल रहे हैं और रुझान में भी बताया था आपको प्रशांत किशोर का जीत पक्का है, बताया था ना आपको। बिल्कुल, हमने वीडियो भी आपको दर्शक दिखाए थे जहां हमने कई दफा बातचीत की और हर एक वीडियोस में था प्रशांत किशोर कई हजार वोटों से जीत दर्ज करेंगे, जो सच भी आज साबित हुआ। सर, हम जाते जाते एक सवाल कारण आप समझिए, कारण समझिए कि यहाँ पे 70 मतलब 50-70 के बीच में स्टार प्रचारक काम किए हैं। अभी रिसेंटली 40 स्टार प्रचारक काम किए। अभी रिसेंटली बीजेपी का जो संगठन का अधिकारी बने थे, सचिव बने थे, महासचिव बने थे, कोषाध्यक्ष बने थे, बहुत सारे टीम तैयार हुआ था। अब मिला के 150 लोगों का लगभग टीम था, काम कर रहा था। बताइए 150 लोगों को टीम काम कर रहा था, कितना डिस्टेंस होगा बांकीपुर का? 50 किलोमीटर के अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा है, उसमें 150 लोग, जिसमें कई मंत्री है, कई विधायक है, कई सांसद है, काम कर रहे थे। फिर भी रिजल्ट बहुत ही खराब कह सकते हैं बीजेपी का। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी को बड़बोल पोना, बड़े बड़े बातें करना, जमीनी स्तर पे काम नहीं करना, इस टाइप का जो काम हुआ, इसीलिए बीजेपी का हार हुआ। प्रशांत किशोर का जीतना तय शुरू से ही था। जब उन्होंने घोषणा किया कि मैं खड़ा होऊंगा बांकीपुर विधानसभा से, जीत उसी समय तय हो गया था, क्योंकि पब्लिक उसी समय दिमाग लगा दिया था कि हमको प्रशांत किशोर को जिताना था। एक सवाल लेंगे कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज से अगर किसी और कैंडिडेट को टिकट दे देती तो क्या वो बांकीपुर चुनाव जीत जाते? नहीं, असंभव। प्रशांत किशोर के चेहरे पे जनता ने वोट किया। निश्चित। मतलब आप जानते हैं कि कोई पार्टी को वोट नहीं करती, पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनको वोट करते हैं। प्रशांत किशोर जी को लोग वोट किए हैं, जनसुराज को वोट नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर के टीम में कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो बहुत ही मन से, दिमाग से, दिल से काम कर रहे हैं। देखिए अभी आप अपने बिहार में प्रचलन है बजरंगबली का, हनुमान जी का। इस पार्टी का हनुमान जी वो है, बजरंगबली वो है। तो प्रशांत किशोर के भी हनुमान जी थे। कौन है सर जिन्होंने इनको जीतने का इतना बड़ा श्रेय हम दे सकते हैं? प्रशांत किशोर जी का जीतने में अगर किसी का भी अहम रोल है तो नंबर 1 स्थान मैं अनूप मैथिल को देता हूँ, आदित्य मोहन को देता हूँ। ये दोनों लड़का बहुत काम किए हैं, बहुत दिल से काम किए हैं। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रशांत किशोर के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं। लेकिन अगर मेरे नजर में अहम किसी को मैं देता हूं तो वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अनूप मैथिल, और इंजीनियर है आदित्य मोहन। ये दोनों का बहुत अहम रोल है। बाकी पूरा टीम उसका मजबूत थे, सब पढ़े लिखे लोगों की टीम है, बोली पे कंट्रोल है। आप देखिए कुछ चीजें उन्होंने बाद में आकर के आक्रोशित होकर के जो जनसुराज के कुछ लोग बोले हैं वो बाद में बोले हैं। पहले प्रवक्ता बीजेपी को बोलते थे, उसके बाद जवाब वो लोग देते थे। तो प्रशांत किशोर व्यक्तित्व रूप से बहुत अच्छे इंसान है और बहुत पढ़े लिखे इंसान है और सुलझे हुए इंसान है। लोग प्रशांत किशोर को वोट देके जिताया है। देखिए, प्रशांत किशोर के चेहरे पर वोट हुई, ना कि किसी पार्टी के सिंबल पर इस बार चुनाव में जीत दर्ज हुई। देखिए, आपने सुना ही होगा कि बीजेपी के सांसद है, पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, उनका एक बयान वायरल हुआ था कि बीजेपी अगर कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देगी ना तो जीत दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो बयान है काफी ज्यादा हाईलाइट बयान है, जिस कारण से भी बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि हमने किसे वोट किया है। आप किसी को भी खड़े कर देंगे तो जनता उसे नकार देगी। ये आज साबित भी हो गया। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।